अगर कोई व्यक्ति अपने घर का सोना गिरवी रखता है तो आपके दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन आया होगा कि वो पूरी तरह कंगाल हो चुका है और उसकी जेब में 1 रुपए भी नहीं बचा और इसलिए वह अपना सोना बेच रहा है। लेकिन अगर यह बात इंसान से हटकर किसी देश पर आ जाए तो आप क्या सोचोगे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने देश भारत। आप सबको पता होगा कि इस समय पर भारत वर्ल्ड में जीडीपी पर 5th पोजीशन पर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा टाइम था जब भारत ब्राजील और मैक्सिको के बाद तीसरे सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन चुका था। साल 1991 में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी और ये खबर सुनकर पूरा देश हिल गया। उस खबर में था कि भारत सरकार स्विट्जरलैंड बैंक में अपना सोना गिरवी रखने गई है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी भारत का सोना स्विट्जरलैंड की बैंक में रखा जा चुका था। उस समय जब ये खबर छपी कि सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन और 21,000 किलो सोना लिफ्ट होकर किसी सीक्रेट डेस्टिनी में जा रहा है और उससे मिलने वाले पैसे से हम अपने तेल का बिल चुकाने वाले हैं, ये खबर जब बाहर आई तो पूरे देश को ऐसा लगा मानो हम अपना आत्मसम्मान कहीं गिरवी रख रहे हैं। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कमान संभाली और भारत को कंगाल होने से बचा लिया, जिसको हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब एलपीजी कहते हैं। और उसी एलपीजी के कारण आज हमारा देश जीडीपी में 5th पोजीशन पे है। दोस्तों, आज आप लोग हर दिन ये नया नया सुनते हैं कि श्रीलंका में लोग जाम लगा के खड़े हैं, श्रीलंका के मिनिस्टर अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। और केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हालात होते हैं जहां से खबर आती है कि पाकिस्तान में मात्र 20 दिन का ही राशन बचा है। पर क्या आपको पता है कि 33 साल पहले सन 1991 में हमारे भारत का भी यही हाल था। अब आपको ये जानने की इच्छा होगी कि साल 1991 में हमारी हालत कैसे थी, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। दोस्तों, सन 1991 में हमारे पास फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था और मात्र 20 दिन का तेल खरीदने का पैसा बचा था। अब आप लोग ये सोचोगे कि बात हर बात तेल पे आके ही क्यों रुक जाती है। तो दोस्तों, उस टाइम पे भारत के पास जो भी फॉरेन रिजर्व का सोर्स था वो मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लोग थे। लेकिन साल 1990 में गल्फ के अंदर अमेरिकी वॉर शुरू हो गया और जो हमारे लोग गल्फ में काम करते थे वो वापस भारत आने लगे और ये हमारा सबसे मेन सोर्स था फॉरेन रिजर्व का। और जैसे ही गल्फ के अंदर वॉर हुआ तो वहां की तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि तेल का वहां शॉर्टेज हो गया और उसकी वजह से जो बिल 100 रुपए का होता था अब वो बढ़कर 300 रुपए का होने लगा। दोस्तों, जब ये वॉर हो रहा था उस टाइम हमारे देश में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। जब ये सरकार बनी तब भारत के ऊपर 72 अरब डॉलर का कर्जा था और ऐसी नौबत आ गई थी कि इंटरनेशनल मार्केट ने भारत को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। तब भारत ने अपने गोल्ड को गिरवी रख के लगभग 20 मीट्रिक टन यानी 20,000 किलो सोने को गिरवी रखा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस समय सोने की कीमत लगभग 3,450 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और उससे हमें 20 करोड़ डॉलर मिले थे। दोस्तों, इस डील के बाद कुछ दिनों तक तो काम चल गया, लेकिन फॉरेन रिजर्व ना आने के कारण महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 गुना बढ़ चुके थे। जुलाई 1991 में पेट्रोल 14 रुपए 62 पैसे हो गया और वहीं डीजल 5 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया और उस समय महीने में खर्च होने वाला तेल का आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंच गया। अब पहली बार इस डील के बारे में तो ज्यादा लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, लेकिन एक बार फिर से इंडिया के ऊपर फिर से वही प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गई और सोना एक बार फिर सोना साबित हुआ। इस बार देश ने 47,000 किलो यानी 47 टन सोना गिरवी रख दिया और यह बात देश से छुपाई गई। लेकिन इस बार इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर शंकर अय्यर ने इस बात को लीक कर दी। जब यह बात पूरे देश में फैली तो पूरा देश शॉक हो गया कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों, भारत की हालत बद से बदतर हो रही थी, तब हमारे संकट मोचन बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हमको कई सारे बदलाव करने होंगे, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपनी पॉलिसी में बदलाव, किसी भी बाहर की कंपनी को
इंडिया में बिजनेस करने देना होगा और भारत को पीछे हटना होगा। ये जितनी भी सरकारी कंपनी हैं जैसे गेल, बेल, एनटीपीसी, इसमें सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी ताकि आम लोग आगे आ सके और हमारे पास पैसे आ सके। आज जब भी आप सुनते हैं कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो असल में प्राइवेटाइजेशन से ही शुरू हुआ था। कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया और बैंकों में जमा कर्ज का इंटरेस्ट भी तय कर दिया गया। सरकार ने जितनी भी सब्सिडी थी उनको कम कर दिया और उससे 350 करोड़ रुपए बचा लिए और ऐसे कई सेक्टर में बदलाव के कारण हमारी हालत ठीक होती गई और हम बैंक करप्ट होने से बच गए और आज हम वर्ल्ड के 5th जीडीपी वाला देश हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जीडीपी को बचाया। आप लोग पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं ये भी हमको बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि डेली ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।